गौर से सुनिए दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग हो सकता है? हाँ, वो ही दिमाग जो आपको दुनिया से लड़ने की ताकत देता है, वो ही दिमाग जो आपको अंधेरे में धकेल देता है, अकेलेपन में फेंक देता है और फिर कहता है अब तू ही संभाल खुद को। अब सोचिए, एक इंसान जंगल में शेर से नहीं मरा, दुर्घटना में नहीं मरा, बीमारी से नहीं मरा। वो मरा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खुद को हर दिन अंदर से खा डाला, अपनी सोचों से, अपने विचारों से, अपनी कल्पनाओं से। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं बल्कि उस विचार से होता है जो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन उसने सोचा। आपने भी किया है ना ऐसा? सोचा है कि सामने वाला मुझे नजरअंदाज कर रहा है, सोचा है कि शायद मैं ही गलत हूं, सोचा है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, सोचा है कि मैं किसी के लायक नहीं। लेकिन क्या कभी आपने रोकने की कोशिश की उस सोच को? शायद नहीं, क्योंकि आपको यही लगता है कि ज्यादा सोचना मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। पर सच्चाई ये है, ये आदत नहीं, एक धीमा जहर है जो हर दिन आपके आत्मविश्वास को खा रहा है, हर रात आपकी नींद को छीन रहा है, हर रिश्ते को तोड़ रहा है और सबसे खतरनाक बात, आपको आपसे अलग कर रहा है। अब आप कहेंगे, भाई मैं क्या करूं? सोच अपने आप आ जाती है। तो सुनिए, विचार आना स्वाभाविक है, पर हर विचार को घर में बिठा लेना मूर्खता है। आप सोचते रहते हैं और दुनिया चलती रहती है। आप सोचते रहते हैं और मौके निकलते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं और लोग जिनके बारे में आप सोच रहे थे वो अपनी जिंदगी हंसते हुए जी रहे होते हैं, बिना एक पल भी आपको सोचे। यही है ओवर थिंकिंग का सबसे कड़वा सच। आप खुद को खत्म कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो आपको याद भी नहीं रखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक जला हुआ कोयला जब तक तुम उसे हाथ में पकड़े रहोगे वो सिर्फ तुम्हें जलाएगा। ओवर थिंकिंग वो कोयला है जिसे आप हर दिन उठाते हैं, हर दिन जलते हैं, हर दिन मुस्कुराहट का मुखौटा पहनते हैं, पर अंदर से खाली, थके हुए और टूटे हुए होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप जिंदगी भर इसी सोच में उलझे रहना चाहते हैं, या अब उस अनदेखे पिंजरे को तोड़ना चाहते हैं जिसमें आप हर दिन खुद को बंद कर लेते हैं? अगर आपके भीतर भी कभी एक शांत इंसान था जो हर चीज को स्वीकार करता था, हर बात को जाने देता था, तो ये वीडियो उसे वापस लाने की शुरुआत है। क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा नहीं, बचाएगा उस इंसान से जो आपके ही अंदर छिपा बैठा है और हर पल आपको सोच सोच कर तोड़ रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक युद्ध है आप और आपके भीतर की अनचाही सोच के बीच। और इस युद्ध की शुरुआत अभी और यहीं से होती है। क्या आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। बात ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कभी किसी ने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम सोचते हैं, क्यों कहा? क्या मैं गलत था? क्या वो मुझसे नाराज है? फिर हम उस एक बात को 100 बार सोचते हैं, उस इंसान के हर शब्द का विश्लेषण करते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। अब जरा सावन को देखिए। सावन एक बेहद समझदार, संवेदनशील और होशियार लड़का था। हर बात को ध्यान से समझता था, हर भावना को महसूस करता था। लेकिन एक आदत थी जिसने उसकी सारी खूबसूरती पर पर्दा डाल दिया। वो हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता था। कोई हल्की सी बात बोल देता तो वो सोच में डूब जाता। कोई मैसेज नहीं करता तो सोचने लगता शायद अब रिश्ता खत्म हो गया। कोई गलती हो गई तो खुद को रात भर माफ नहीं कर पाता। धीरे धीरे ये सोच उसका आत्मविश्वास खा गई, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और दिमाग हर समय उलझा उलझा सा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये समस्या सिर्फ सावन की नहीं है, ये हम सभी की है। हर दिन हम सैकड़ों बातें सोचते हैं और उनमें से 90% बातें या तो फालतू होती हैं या डर पर आधारित। आप सोने की कोशिश करते हैं, दिमाग चलता रहता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से सवाल चल रहे होते हैं, उसने क्या सोचा होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अब सवाल उठता है, हम इतना क्यों सोचते हैं? तो इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। हमारा मन, हमारी सोच 2 भागों में बंटी होती है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन वो कमजोर होता है जब कोई भावना बहुत गहरी होती है, जैसे डर, शर्म, गुस्सा, पछतावा। तो ये भावनाएं सीधा अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं और अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो तर्क नहीं करता, बस जो डाला गया है
वो बार बार दोहराता है। अगर आपको बार बार लगता है कि आप गलत हो, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को सच मान लेता है और फिर हर बात पर आपको शक करवाता है। अब इसका असर क्या होता है? आप कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप कोई बात कहने से पहले डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे। आप कोई फैसला लेने में हिचकते हैं, अगर गलत हो गया तो। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का दुष्चक्र। ये सोच धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है, हमारे रिश्ते खराब करने लगती है, हमारे फैसले टल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम्हारी सोच डर और पछतावे से भरी है, तो तुम्हारा जीवन भी डर और पछतावे से भर जाएगा। अब सवाल है, क्या ज्यादा सोचना वाकई इतना खतरनाक है? तो सुनिए, ज्यादा सोचना आपकी नींद खराब करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है, रिश्तों में दूरी लाता है, आत्मसंदेह को जन्म देता है और सबसे खतरनाक, आपको समय के वर्तमान पल से काट देता है। आप इस वक्त अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत के किसी अफसोस में होता है या भविष्य की किसी चिंता में। अब सोचिए, ये जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, लेकिन हम अभी को जी ही नहीं पा रहे। अब एक सवाल और, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? वो लोग जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो गलती को गलती की तरह लेते हैं, सजा की तरह नहीं, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं पर उनमें फंसते नहीं, और जो जानते हैं कि हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। ओवर थिंकिंग ये एक ऐसी आदत है जो आज के समय में हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, लेकिन जब ये सोच हमें चलाने लगे, तब वो सोच नहीं, सजा बन जाती है। ज्यादा सोचने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कब उसके शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओवर थिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखा कर हमें तोड़ देता है। अब सवाल ये है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता और डर। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है या किसी गलती का अंजाम क्या होगा, तब हमारा मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है और वो दोहराव समाधान नहीं देता, बल्कि उलझन और बेचैनी को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है, उसे क्लैरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जब उसे वो नहीं मिलती तो वो सोचता है, फिर सोचता है और फिर भी सोचता है। लेकिन क्या ये सोच वास्तव में मदद करती है? एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे रिपीट करता है। यानी हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम सिर्फ उसी समस्या को नए नए रूपों में दोहराते हैं और यही हमारे दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। और जब ये प्रक्रिया रोज रोज दोहराई जाती है, तब एंजाइटी, इंसोम्निया, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो इतना नहीं सोचते। क्या वे लापरवाह होते हैं? नहीं, वो जानते हैं कि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क है। वे जानते हैं कि जो बातें उनके कंट्रोल में नहीं हैं, उन पर बार बार ध्यान देना आत्मपीड़ा है। अब सवाल उठता है, इस आदत को छोड़े कैसे? तो इसका उत्तर है मन को समझकर, ना कि उससे लड़कर। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी एक डाली से दूसरी तो कभी तीसरी पर कूदता रहता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा उछलता है। इसलिए पहला कदम है ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़ें तो खुद से ये पूछिए, क्या ये सोच अभी मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी समस्या का समाधान हो रहा है? क्या ये मेरा समय और ऊर्जा ले रही है? आप पाएंगे कि 90% बार आप सिर्फ खुद को मानसिक दंड दे रहे होते हैं। अब यहाँ एक बात और समझनी होगी, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इस सोच को और गहराई से पकड़ लेता है। जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और फिर बिना वजह भी वो विचार आने लगते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी है सोचने की क्वालिटी को बदलना, क्वांटिटी को नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचें ही नहीं, बल्कि सोचें लेकिन सचेत होकर, सोचें लेकिन सकारात्मक दिशा में, सोचें लेकिन समझदारी और सीमित मात्रा में। अब सवाल उठता है कि मन को नियंत्रित कैसे करें। यहाँ कुछ गहरे और प्रभावी उपाय हैं। सबसे पहले सांसों पर ध्यान देना शुरू करें।
जब भी मन बहुत दौड़ने लगे, आंखें बंद करें और अपनी सांस की गति को महसूस करें। सिर्फ 2 मिनट और आप देखेंगे कि विचार धीमे हो रहे हैं। दूसरा, अपने विचारों को लिखिए। जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। लिखने से दिमाग खाली होता है और क्लैरिटी आती है। तीसरा, अपने शरीर को सक्रिय रखिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। चौथा, ज्यादा सोच के ट्रिगर्स को पहचानिए। कौन से लोग, कौन से समय या कौन सी परिस्थितियां आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं, उन्हें जानिए और समय रहते खुद को संभालिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने वर्तमान को एक ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जो या तो हो चुकी है या शायद कभी होगी ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% फर्क पड़ेगा, लेकिन तब जब आप इसे सिर्फ सुने, नहीं अपनाएं। मन पर नियंत्रण कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने विचारों पर नजर रखिए, उन्हें दिशा दीजिए और जरूरत पड़ने पर रुको, कहना सीखिए। क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो ये सोच आपका जीवन चलाएगी, और जो सोच हमारे नियंत्रण में नहीं है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कैदी बना सकती है। इसलिए अब समय है जागने का। अब समय है अपने सोचने की सीमा को समझने का। अब समय है सोचने और जीने के बीच संतुलन बनाने का। क्योंकि जितना समय आप अनावश्यक सोच में लगाते हैं, उतना ही समय आप अपने वर्तमान, अपनी खुशियों और अपने जीवन से छीन लेते हैं। और याद रखिए, अगर सोच अच्छी हो तो भविष्य बनता है, लेकिन अगर सोच सीमा से बाहर हो तो सब कुछ बिखर सकता है। क्या आप भी कभी कभी ये सोचते सोचते थक जाते हैं कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? एक छोटी सी बात हुई, लेकिन दिमाग उस पर घंटों दौड़ता रहा। किसी ने कुछ कह दिया और हम उसे दोबारा 3 बार, 4 बार, बार बार सोचते रहते हैं। जो हो चुका है वो भी, और जो शायद कभी होगा भी नहीं उसे भी। और फिर हम खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करता हूं? पर जवाब नहीं मिलता। मिलता है सिर्फ तनाव, बेचैनी और मन का भारीपन। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, यह आज की दुनिया की एक गंभीर मानसिक आदत बन चुकी है। ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, पर जब यही सोच हमें चलाने लगे, हमें उलझाने लगे, हमारी नींद, हमारी शांति और हमारे फैसलों पर असर डालने लगे, तब ये सोच नहीं, एक सज्जा बन जाती है। ओवरथिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है, और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखा कर हमें तोड़ता है। अब आप कहेंगे, हमें पता है कि ये आदत सही नहीं है, लेकिन इसे रोकें कैसे? तो चलिए आज हम इसी का समाधान तलाशते हैं। कैसे छोड़ी जाए ये आदत? कैसे जिया जाए खुलकर, बिना दिमाग को हर वक्त उलझाए? कैसे रोका जाए खुद को जब हमारा दिमाग बार बार किसी बात की जुगाली करने लगे? इसका पहला इलाज शुरू होता है समझ से। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमेशा सुरक्षा चाहता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें भविष्य अनिश्चित हो या परिणाम स्पष्ट न हो, हमारा मन सोचने लगता है ताकि हमें तैयार रखे। यह सुरक्षा का एक तरीका है। लेकिन जब हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, बल्कि सिर्फ उसे रिपीट कर रहा होता है। एक रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अच्छे सॉल्यूशन ढूंढते नहीं, बस एक ही चिंता को नए एंगल से घुमाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन वो बस चिंता के दलदल में और गहरे फंसते जाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन की नकेल थाम लो, नहीं तो वही मन तुम्हें खींचकर खाई में ले जाएगा। यानी मन को चलाओ, पर मन से मत चलो। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? उत्तर है, बिल्कुल कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले जानना होगा कि हमारा मन आखिर करता क्या है। मन हमेशा 2 चीजों से चलता है, या तो अनुभव से या कल्पना से। जो हुआ नहीं लेकिन हो सकता है, उस पर सबसे ज्यादा सोचते हैं हम। और यही ओवरथिंकिंग का आधार है, इमेजिनेशन यानी कल्पना। अब आप कहेंगे कि कल्पना तो रचनात्मकता की जननी है। हाँ, पर जब कल्पना डर के साथ जुड़ जाए तो वो रचनात्मकता नहीं, विनाश बन जाती है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस डर को सच्चाई मानकर आपको वैसे ही महसूस कराता है जैसे वो अभी आपके सामने घट रहा हो। यही कारण है कि बिना किसी घटना के भी हम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, या रात भर नींद नहीं आती। अब बात करते हैं उपाय की। जब भी आप ज्यादा सोचते हुए खुद को पकड़ें, 1 सेकंड रुकें और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या ये सोच मुझे फायदा दे रही है या नुकसान?
अगर फायदा नहीं दे रही तो अब उस पर दोबारा सोचना क्यों? शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपका मस्तिष्क खुद ही उस सोच को रोकने लगेगा। दूसरी बात, ज्यादा सोचने की आदत तब भी होती है जब हम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। भावनाएं अंदर दबी रहती हैं और दिमाग उन्हें किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करता है, सोच के जरिए। इसलिए अपनी भावनाओं को लिखिए, जर्नल रखिए। हर दिन के अंत में अपने विचारों को कागज पर उतारिए, इससे मन को राहत मिलेगी। तीसरा तरीका है सक्रिय रहना। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर फिजिकली पैसिव होते हैं, क्योंकि शरीर जब शांत होता है दिमाग तेज भागने लगता है। इसलिए योग, वॉक, ध्यान या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को दिनचर्या में शामिल कीजिए। ध्यान यानी मेडिटेशन, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मन को केंद्रित करने की कला है। हर दिन बस 10 मिनट शांत बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे दिमाग शांत होगा। एक और बात जो बेहद जरूरी है, खुद से प्यार करना सीखिए। ओवर थिंकिंग तब भी होता है जब हम खुद को बार बार दोषी मानते हैं, अपने डिसीजंस पर शक करते हैं। इसलिए खुद को एफर्मेशंस दीजिए, जैसे मैं जो कर रहा हूं वो इस समय के लिए सबसे सही है। मैं अपने विचारों का मालिक हूं, वो मेरे नहीं, मैं उनका चयन करता हूं। मैं खुद को माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब बात आती है, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? ध्यान दीजिए, जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं वो कम सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भविष्य सिर्फ एक संभावना है, सच्चाई नहीं, और अतीत तो पहले ही जा चुका है। इसलिए आज में जीने की कला सीखिए और याद रखिए, ओवर थिंकिंग कभी भी एक बार में नहीं छूटता, ये एक प्रोसेस है। हर बार जब आप खुद को सोचते हुए पाते हैं और आप सोच को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बात दिल से कहना चाहता हूं, आपका दिमाग आपका दोस्त है, पर जब वो बिना बुलाए सलाह देने लगे तो वक्त आ गया है उसे शांत बैठाना सिखाने का। और इसी यात्रा में जब आप इस सोच को पहचानने लगते हैं और उसे रोकने लगते हैं, तभी आपके जीवन में क्लैरिटी आती है, शांति आती है और एक ऐसी शक्ति विकसित होती है जो सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? एक बात बताइए, आप किसी कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर आपके दिमाग के भीतर जैसे तूफान चल रहा हो। बीते हुए लम्हे, भविष्य की चिंता, किसी की कही बात, अपनी ही कही बात, गलती, पछतावा, डर, उम्मीद, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। यह है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक आदत बन जाती है और आदतें इंसान को या तो बना देती हैं या बर्बाद कर देती हैं। आज का यह वीडियो एक साधारण सलाह नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है आपके मन की गहराई में उतरने की, क्योंकि जब तक हम मन की जड़ों तक नहीं जाएंगे तब तक ये सोचने की बीमारी कभी नहीं जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, खुद को माफ करना क्यों जरूरी है। हर बार जब आप कोई गलती करते हैं, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई बात आपके मन को चुभ जाती है, तो आप बार बार उसी बात को सोचते हैं, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैंने ऐसा कहा होता, काश वो ऐसा नहीं करता। ये काश काश हमें अंदर से खा जाता है। पर सच्चाई क्या है? जो हो गया वो बदल नहीं सकता, जो आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, अभी, यही पल। और अगर आप इस पल को भी उसी बीते हुए सोच में डूबकर गंवा रहे हैं तो आप असल में 2 बार अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक नई दिशा देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, पिछले पर टिके रहने से केवल दुख पैदा होता है। आपका मन तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक आप खुद को क्षमा नहीं करते। अब बात करते हैं एक्टिव रहने की ताकत की। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आइडल रहते हैं, यानी कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो आपका मन खुद को व्यस्त रखने के लिए पुरानी यादों को दोहराता है। आपने देखा होगा, जब आप टहलते हैं, योग करते हैं, नाचते हैं, पेंटिंग करते हैं, किसी काम में डूबे होते हैं, तो सोचने का समय ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मन को काम मिल गया। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ होती है मन को आइडल छोड़ देना। अब ये मत सोचिए कि एक्टिव रहना मतलब बस फिजिकल एक्टिविटी ही होनी चाहिए, मेंटल एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना, ये सब आपके मस्तिष्क को एक पॉजिटिव दिशा देते हैं। जैसे एक नदी का बहाव अगर सही दिशा में हो तो वो जिंदगी देती है, लेकिन अगर वही पानी ठहर जाए तो सड़ने लगता है।
मन भी ऐसा ही है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम इतना क्यों सोचते हैं? इसका जवाब आपके अवचेतन मन में छिपा है। हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी जो अभी आपसे बातें कर रहा है, वो केवल 10% काम करता है। बाकी 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, जिसे हम नियंत्रित नहीं करते, लेकिन वही हमें नियंत्रित करता है। अगर आपने बचपन से ये देखा है कि हर चीज पर ज्यादा सोचो, पहले हर पहलू को तोलो, डर हो तो भी सोचो, आगे मत बढ़ो, तो आपका अवचेतन मन यही मान चुका है कि ज्यादा सोचना ही सुरक्षा है, और अब आप उस सुरक्षा के भ्रम में फंस चुके हैं। पर क्या ज्यादा सोचने से समस्याएं हल होती हैं? नहीं, बल्कि नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ओवरथिंकिंग आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। नींद खराब होती है, शरीर में थकान महसूस होती है, और धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है, क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा नहीं सोचते? हाँ, होते हैं। वे लोग जो जीवन को स्वीकारना जानते हैं, जो जानते हैं कि जीवन में हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो हर सवाल का जवाब तुरंत ढूंढने की बजाय उसे समय के साथ खुद पर छोड़ देते हैं, जो हर गलती से नफरत नहीं करते बल्कि उसे टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। वे लोग ओवरथिंक नहीं करते, वो लाइव करते हैं। और अगर आप भी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको एक नई आदत बनानी होगी, अपने मन को ऑब्जर्व करना। हर बार जब आप किसी सोच में डूब जाएं, एक पॉज लें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये सोच मुझे नुकसान पहुंचा रही है या फायदा? अगर नुकसान पहुंचा रही है तो वहां से ध्यान हटा दीजिए। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, पर अभ्यास से ये एक शक्तिशाली आदत बन सकती है। अब बात करते हैं मन के रोल की। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम मन के पीछे पीछे चलते हैं तब ये हमें भ्रमित करता है, पर जब हम मन को अपने पीछे चलाना सिखाते हैं तब ये हमारे जीवन को एक दिशा देता है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए जरूरी है कि हम मन को काबू करना सीखें, और मन को काबू करने का पहला कदम है साक्षी भाव। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। सोच आ रही है, देखो, पर उसके साथ बह मत जाओ। अब बात आती है कि हम अपने मन को ओवरथिंकिंग से कैसे बचाएं। ध्यान, मेडिटेशन इस दिशा में सबसे बड़ा हथियार है। ध्यान का मतलब है अपने मन को देखने की कला। आप खुद को एक शांत जगह पर बैठाकर बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सोचें आएंगी, पर आप उन्हें बस आते जाते देखें। धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू होगा। और हाँ, अपने मन से लड़िए मत, क्योंकि लड़ने से मन और शक्तिशाली हो जाता है। उसे प्यार से समझाइए, जैसे आप एक छोटे बच्चे को समझाते हैं। अब अंत में एक भावुक मगर गहरी बात कहना चाहूंगा। हमेशा याद रखिए, सोच वही बार बार लौटती है जो अधूरी होती है या जिसे आपने कभी स्वीकारा ही नहीं। इसलिए अपने अतीत को गले लगाइए। जो गलती हुई उसे स्वीकारिए, जो दुख मिला उसे समझिए, और फिर खुद से कहिए, अब बहुत हुआ, अब मुझे जीना है। अभी का यह क्षण, यही जीवन है। इसी पल को अगर आपने जी लिया तो आप सच में ओवरथिंकिंग से आजाद हो सकते हैं। और हाँ, अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। ज्यादा सोचने की आदत छोड़ने के कई और पहलू भी हैं, जो आने वाले हिस्सों में हम विस्तार से समझेंगे। अक्सर हम सुबह उठते हैं, लेकिन हमारा दिमाग रात वाली बातों में उलझा होता है। हम ऑफिस या काम पर होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किसी पुरानी गलती या आने वाले किसी डर की कल्पना में डूबा होता है। कोई बोलता है कि यार आज बड़ा थका हुआ लग रहा है, लेकिन असल में शरीर नहीं, दिमाग थका हुआ होता है, क्योंकि वो लगातार भाग रहा है। कल, परसों, साल भर पहले, या फिर एक ऐसे भविष्य में जो अभी तक आया ही नहीं। यही होती है ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना। और ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। ये एक मानसिक बोझ है, एक अदृश्य जाल जिसमें हम फंसते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और सबसे पहले इसका इलाज है अपने दिमाग से ये सवाल पूछना, क्या ये अभी हो रहा है? जैसे ही आप ये सवाल खुद से पूछते हैं, आपका दिमाग एक झटका खाता है और तुरंत महसूस करता है कि आप तो बस सोच रहे हैं, जी नहीं रहे। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जब हम उनका मालिक नहीं रहते और विचार हमारे ऊपर राज करने लगते हैं, तभी शुरू होती है ओवरथिंकिंग की बीमारी। यहाँ पर गौतम बुद्ध की एक गहरी बात याद आती है, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आपका मन लगातार किसी गलती, किसी चोट, किसी डर या भविष्य की चिंता में भटकता रहेगा, तो आप शांति और वर्तमान से कटते जाएंगे, और जो आपके सामने है वो भी धुंधला पड़ जाएगा। अब सवाल है, हम इतना सोचते ही क्यों हैं? क्यों हमारा मन चुप नहीं रहता? इसका जवाब मनोविज्ञान और प्राचीन यौगिक ज्ञान दोनों में मिलता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब भी हमारे दिमाग को कोई अधूरी बात मिलती है,
कोई ऐसा निर्णय जो हमने अभी तक नहीं लिया, तो दिमाग उसे बार बार दोहराता है। इसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। यही वजह है कि अधूरे काम, अधूरे रिश्ते, अधूरी बातें हमें चैन से बैठने नहीं देते। दूसरी ओर योग शास्त्र कहता है, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। जब मन को आपने अपने अधीन कर लिया, आप मुक्त, लेकिन जब मन ने आपको पकड़ लिया, आप बंध गए। इसलिए जब भी आप खुद को एक ही बात को बार बार सोचते हुए पाएं, तो सबसे पहले अपनी चेतना को वहीं रोकें और पूछें, क्या ये इस समय हो रहा है? इस सवाल का उत्तर ही आपके भीतर शांति ला सकता है। अब दूसरी बड़ी बात आती है, डिसीजन डिले। ओवर थिंकिंग की असली जड़ यही है, अनिर्णय। हम कोई निर्णय नहीं लेते क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं वो गलत ना हो जाए। हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते ही रह जाते हैं और इस सोच के चक्रव्यूह में घुसते ही चले जाते हैं। याद रखिए, परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती। हर निर्णय में एक रिस्क होता है, एक संदेह होता है, लेकिन आप जब तक निर्णय नहीं लेते तब तक आपका मन चैन नहीं लेने देता। तो क्या करना चाहिए? अपने हर निर्णय को एक डेडलाइन दीजिए। खुद से कहिए, मैं इस बारे में आज रात 8 बजे तक फैसला लूंगा, और फिर उस वक्त पर निर्णय लेकर आगे बढ़ जाइए। भले ही वो परफेक्ट ना हो, क्योंकि आगे बढ़ना सोचते रहने से बेहतर है। यहां आपको एक सरल सी बात समझनी है, आपका दिमाग क्लैरिटी चाहता है। अगर आप उसे बार बार अधूरी और अनिश्चित बातें देते रहेंगे, तो वो बार बार उन्हें चू करेगा, जैसे कोई इंसान किसी रबर को चबाता है, स्वाद न आते हुए भी चबाया जा रहा है। एंशिएंट इंडियन विजडम भी यही कहती है, विचार तभी शांत होते हैं जब निर्णय लिया जाता है। संशय ही मन को अस्थिर करता है, और जब मन अस्थिर होता है तो इंसान खुद को भी नहीं समझ पाता। तो अगर आपको इस ओवर थिंकिंग से बचना है, तो 2 चीजें हमेशा याद रखिए। विन, जब भी कोई बात मन में बार बार आए, तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये इस वक्त हो रहा है? 2, जब कोई निर्णय लेना हो, उसे अगले दिन तक मत टालिए। डेडलाइन दो और निर्णय लेकर आगे बढ़ जाइए। आप जानकर हैरान होंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा नहीं सोचते, वो ऐसे ही होते हैं। वो हर बात को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देते। वो सोचते हैं, लेकिन सोचने के बाद फैसला लेते हैं। वो अपने विचारों को रिपीट मोड में नहीं चलाते। उनकी क्लैरिटी उनकी शांति बन जाती है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बहुत ताकतवर होता है। आप दिन भर जो भी सोचते हैं, वही चीजें उसमें स्टोर होती जाती हैं। अगर आप बार बार चिंता, डर और पछतावे के विचार डालेंगे, तो यही सब आपकी आदत बन जाएगा, और फिर यही आदत बनती है ओवर थिंकिंग की लत। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन के गार्ड बने, हर विचार को फिल्टर करें, हर सोच को डायरेक्शन दें। याद रखिए, मन को काबू करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचते नहीं हैं। इसका मतलब है आप वही सोचते हैं जो आपको आगे बढ़ाए। तो आज से एक प्रयोग कीजिए। हर बार जब कोई पुरानी बात, डर या अधूरी योजना आपके मन में बार बार आए, तो उसे पकड़िए और कहिए, स्टॉप, ये अभी नहीं हो रहा। और फिर अपने ध्यान को वापस ले आइए, अभी के पल में, इस सांस में, इस क्षण में। क्योंकि जीवन में जो सबसे असली है, वो केवल अभी है। ना बीता कल दोबारा आएगा, ना आने वाला कल वैसा होगा जैसा आप सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, तो यकीन मानिए आपने अपने मन को समझने और संभालने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम उठा लिया है। क्योंकि मन को जीतना बाहरी दुनिया को जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा विजय है। और आज आपने सीखा कैसे केवल एक सवाल, क्या ये अभी हो रहा है, आपके भीतर की अशांति को शांत कर सकता है। कैसे निर्णय टालने की आदत को छोड़कर आप अपने जीवन में स्पष्टता और सुकून ला सकते हैं। ये बातें सुनने में भले ही आसान लगें, लेकिन इन्हें अपने जीवन में उतारना ही असली कला है। और हम इसी कला को सिखाने के लिए आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो, अगर आपने खुद के मन में हल्कापन महसूस किया हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो हर समय सोचते रहते हैं और चैन से जी नहीं पाते। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको और गहराई से समझाएं, जैसे कि ज्यादा सोचने के और कौन कौन से खतरनाक लक्षण होते हैं, या फिर कैसे अपने मन को रोज रोज की जिंदगी में पूरी तरह शांत और नियंत्रित रखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी अगला जीवन परिवर्तन करने वाला वीडियो आए, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारा लक्ष्य है कि ये चैनल सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म न बने, बल्कि एक ऐसी जगह बने जहां लोग खुद को खोजें, अपने मन को समझें और एक नई शांति भरी और शक्तिशाली जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा जरूरी और आंखें खोल देने वाला होने वाला है।
आपका अपना चैनल, जहां हर वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। मिलते हैं अगले अद्भुत अनुभव में। धन्यवाद। और याद रखिए, सोच को नहीं, जीवन को जीना है।